प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे आदात के इल्म में अददों की ज़ाहिरी क़ीमत और मुक़ामी क़ीमत। अददों की ज़ाहिरी क़ीमत क्या होती है, मुक़ामी क़ीमत कैसे निकाली जाती है, उसके बारे में हम डिटेल इस वीडियो में हम देखेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इसको अच्छे से देखें, इसको समझें और अपनी कापियों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के अदद लिख कर इसकी मशक़ करें, ताकि आपको आइंदा आपकी जमात में या मुकाबला जाती इम्तिहानों में ये इसके ऊपर आने वाले जो सवालात हैं वो हल करने में आसानी हो। तो देखते हैं कि अददों की ज़ाहिरी क़ीमत और मुक़ामी क़ीमत कैसी होती है। तो यहाँ पर कुछ 4 उन्वान है इसमें आदात की मुक़ामी क़ीमत में ही। एक पहला जो उन्वान है वह है आदात की ज़ाहिरी क़ीमत, दूसरा जो है आदात की मुक़ामी क़ीमत, तीसरा मुक़ामी क़ीमत में ही ख़त कशीदा हिंसे की मुक़ामी क़ीमत कैसी निकाली जाती है, और चौथा मुक़ामी क़ीमतों का फ़र्क जब सवाल में पूछता है तो वो किस तरह से निकाला जाता है, वो ये 4 उन्वान के तहत इस वीडियो में हम देखेंगे। तो पहले शुरू आदात की ज़ाहिरी क़ीमत। जब भी हम कोई आदत देखते हैं या लिखते हैं, पढ़ते हैं, जैसा कि ये आदत है 45,43,716, ये जो आदत है हमारे सामने नज़र आ रहा है, ये आदत में जो हिंसे हैं वो जैसे नज़र आते हैं हमको उसी को वैसे ही पढ़ना। जैसे कि इसमें 4, 5, 4, 3, 7, 1, 6 इस तरह के अदद जो हमको नज़र आते हैं वही हिंसों को हम इसकी ज़ाहिरी क़ीमत कहते हैं। जैसे कि ये 6 है, इसकी क़ीमत 6 रहेगी। ये 1 है, इसकी क़ीमत 1 रहेगी। ये 7 है, ऐसे 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है। जो हमको जितना नज़र आता है उसको उसकी ज़ाहिरी क़ीमत उतनी ही होती है, या उसकी ज़ाहिरी क़ीमत को हम उतना ही पढ़ते हैं, उतना ही लिखते हैं। तो याद रखना, ज़ाहिरी क़ीमत जो हमको नज़र आ रहा है, जो हिंसा नज़र आ रहा है, उसको उतना ही कहना, उसको उसकी ज़ाहिरी क़ीमत कहते हैं। लेकिन अगर हम दूसरा देखें, हम दूसरे उन्वान की तरफ देखें, हम आदात की मुक़ामी क़ीमत। अब यहाँ पर अगर एक अदद हम लिख लें, ये एक अदद है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, है ना। ये 5,55,555 ये एक अदद है। इस अदद में हर हिंसे की क़ीमत अलग अलग होगी। वो किस तरह से होगी, तो इसके लिए हमको इसको पहले मुक़ाम देखना पड़ेगा कि ये जो हिंसा है इसका मुक़ाम क्या है, इसका मुक़ाम क्या है। ये हर हिंसे का जो मुक़ाम है वो अलग अलग है। अब ये जो 5 है इसको हम इकाई कहते हैं, इसको दहाई कहते हैं, ये सैकड़े के मुक़ाम पर है, ये 1000 के मुक़ाम पर है, ये 10,000 के मुक़ाम पर है, और ये लाख के मुक़ाम पर है। यानी जो हिंसे हैं न, हमको बाज़ा नज़र तो आ रहे हैं सिर्फ 5, 5, 5, 5, जिसको हम ज़ाहिरी क़ीमत कहेंगे। लेकिन अगर इसके हम मुक़ाम निकालें तो ये जो 5 है इकाई के मुक़ाम पर है, ये जो 5 है दहाई के मुक़ाम पर, ये 5 सैकड़े के, ये 5 हज़ार के, ये 5 10,000 के, और ये 5 लाख के। ये हो गया इसका मुक़ाम। अब अगर इसकी हम क़ीमत देखें तो जो इकाई में जितना हिंसा रहता है उसकी क़ीमत उतनी ही रहती है। ये इसकी क़ीमत 5 ही होगी, यानी 5 इकाई यानी 5 दहाई यानी 5 वक़्त 10 10 10 10 10। तो ऐसे अगर हम मिला ले तो वो 50 हो जाता है, यानी 5 दहाई यानी 50। यानी इसकी जो क़ीमत है ये 5 की, वो दहाई के मुक़ाम पे होने की वजह से इसकी क़ीमत 50 हो जाएगी। अब ये सैकड़ा, 5 सैकड़े यानी 500, तो ये 500 हो जाएंगे। अब ये 1000 के मुक़ाम पर है इसलिए ये 5000,
और ये 5 10,000 यानी 10,000 के 5, तो ऐसे 50,000, यानी ये जो 5 है 10,000 के मुकाम पे होने की वजह से उसकी कीमत 50,000, और ये लाख के मुकाम पर है तो इसलिए 5 लाख, यानी 5 लाख। इस तरह से इसकी मुकामी कीमत तय होती है। इसके मुकाम के लिहाज से वो जो अदद जिस मुकाम पर रहेगा उसकी उतनी कीमत यहाँ पर तय होगी। जैसे कि ये 5 है, इकाई के मुकाम पर है तो इसलिए उसकी कीमत 5, ये 5 दहाई के मुकाम पर है इसलिए उसकी कीमत 50, ये 5 सैकड़े के मुकाम पर है इसलिए 500, ये 5 हज़ार के मुकाम पर है इसलिए 5,000, ये 5 10,000 के मुकाम पर है इसलिए इसकी कीमत 50,000, और ये जो 5 है लाख के मुकाम पर है इसलिए उसकी कीमत 5 लाख। अगर इसको हम अब अदद बदल कर देखें, ये 2 इकाई के मुकाम पर है इसलिए इसकी कीमत 2 ही होगी। अब सिफर चूँकि कोई भी मुकाम पर रहने दो, सिफर जो भी मुकाम पर रहेगा उसकी उतनी ही कीमत रहती है। ये सिफर दहाई के मुकाम पर है तो इसकी कीमत सिफर ही होगी। अब ये 9 सैकड़े यानी 900, ये 8,000 के मुकाम पर है इसलिए 8,000, और ये 7 10,000 यानी 70,000, और ये 6 लाख के मुकाम पर है इसलिए इसकी कीमत 6 लाख। तो इस तरह से जो अदद जिस मुकाम पर रहेगा उसकी उतनी कीमत होती है। ये एक समझ में आ जाना चाहिए। अब तीसरा जो उन्वान है हमारे सामने, ख़त कशीदा हिंसे की मुकामी कीमत। कभी कभी मुकाबला जाती इम्तिहानों में एक अदद दिया जाता और उस अदद में किसी एक हिंसे के नीचे एक निशान लगा दिया जाता, ख़त कशीदा कर दिया जाता और पूछा जाता है कि इस हिंसे की कीमत कितनी है। जैसा कि यह अदद $7,77,777, इसमें ये हिंसे के नीचे इस तरह से ख़त कशीदा कर दिया जाता और पूछा जाता कि इसकी मुकामी कीमत कितनी है। तो याद रखो ये जो है इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, यानी ये जो है 1000 के मुकाम पर 7 है इसलिए हम इसको इस तरह से 7 लिख लेंगे और 3 सिफर दे देंगे, यानी कि ये जो ख़त कशीदा हिंसा है इसकी मुकामी कीमत 7,000 है। दूसरी अगर मिसाल देखें हम, ये अदद है हमारे सामने। इस अदद में अगरचे इस तरह से ये 4 की मुकामी कीमत पूछा कि इस अदद में ये जो ख़त कशीदा हिंसा है इसकी मुकामी कीमत कितनी है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। और अगर इसको हमको पढ़ने लिखने नहीं भी आया तब भी हम इसकी मुकामी कीमत आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसका तरीक़ा यह है कि ये 4 लिख लेंगे हम पहले शुरू, हैं, और उसके बाद कितने अदद हैं 1 2 3 4 5 उतने सिफर दे देंगे हम, 1 2 3 4 5, यानी कि इसकी मुकामी कीमत हो गई। इस तरह से हम किसी भी बड़े से बड़े अदद के अंदर का हिंसे की मुकामी कीमत हम निकाल सकते हैं। जैसा कि यह है, यहाँ पूछा इसने, ये 6 के नीचे ख़त कशीदा कर दिया गया है और इसकी मुकामी कीमत पूछा कि इस अदद में ख़त कशीदा हिंसे की मुकामी कीमत कितनी होगी। तो हम ये 6 लिख लेंगे और इसके बाद जितने अदद हिंसे हैं यहाँ पर वो जितने हैं 1 2 3 4 5, तो ये 5 सिफर दे देंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि ये इसकी मुकामी कीमत निकल जाती है।
तो एकदम आसान तरीक़ा है मुकामी कीमत निकालने का। अब आगे का जो ही अपना हमारा जो टॉपिक है वो है मुकामी कीमतों का फ़र्क। कभी कभी अदद के अंदर किसी एक हिस्से की या दो हिस्सों की मुकामी कीमत पूछ लेता है। जैसा कि सवाल के अंदर ये 4, 5, 6, 7, 5 और 2, इस अदद में 5 ये मुकामी हिस्से की मुकामी कीमतों का फ़र्क कितना होगा, इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि ये अदद के अंदर 5 जो हिस्सा है इसकी मुकामी कीमतों का फ़र्क कितना होगा। तो अब पहले शुरू हम देखेंगे कि ये 5 और ये 5 ये कौन से मुकाम पर हैं। तो यह इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 5 10,000 यानी 50,000 के मुकाम पर ये 5 है। और ये जो 5 है ये दहाई के मुकाम पर यानी 50 है इसकी कीमत। पहले तो इसकी हम कीमत निकाल लेंगे कि ये जो 5 की कीमत है 50,000 और ये 5 की कीमत 50। अब यहाँ पर दोनों का फ़र्क निकालने का, फ़र्क यानी तफरीक कर देने का। अब तफरीक करते वक्त ये जो 5 है इससे एक कम ले लेने का, 4। अब यहाँ पर ये बचे इतने, ये इतने हैं 10,000। 10,000 में से भी फिर 1,000 निकाल लेने का, बचे 9। अब ये बचे 1,000, 1,000 में से भी फिर 100 निकाल लेने का, ये बचे 9। अब ये जो 2 बचे हुए हैं इसमें से यानी कि अब ये बचा हुआ है 100, ये एक जो बचा हुआ है तो ये 100 में से 50 निकाल लिए तो ये 50 बच गए। तो यानी कि ये जो आदत दिया हुआ है इसमें ये जो 50,000 में से 50 अगर निकाल ले हम तो 49,950 ये इसका फ़र्क आता है। दूसरी मिसाल में आसानी से हम देख लेंगे, जैसे कि ये है 5 5 5 5 5 5। अब अगर इसमें पूछ लिया है कि ये 5 और ये 5 का फ़र्क क्या होगा, यानी कि ये जो 5 5 है ख़त कशीदा हिस्से के, ये दोनों 5 के दरमियान का मुकामी कीमतों का फ़र्क कितना होगा। तो हम लेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 5 10,000 यानी 50,000। अब ये इकाई, दाई, सैकड़ा यानी 5 सैकड़े यानी 500, यानी 50,000 में से हमको 500 तफरीक करने का यानी फ़र्क निकालने का है। तो अब ये देखेंगे हम, ये 5 है, 5 में से 1 कम कर लेंगे 4। अब ये 3 हिस्सों तक ख्याल देने का है। अब इसमें से ये 10,000 है, 10,000 में से 1 और कम कर लेंगे, बचेगा 9। अब ये 1,000 में से, अब ये जो 3 है ये 1,000 है, 1,000 में से 500 गए तो 500 बच गया, यानी 49,500 आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से किसी भी मुकामी कीमतों का फ़र्क हम आसानी से हम इस इस पैटर्न से हम निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालात की मशक़ करेंगे, इसको हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि इम्तिहानात में ये सवालात बार बार पूछे जाते हैं, ख़ास तौर से पंजुम जमात में, हश्तुम जमात में और ज़हनी आजमाइश में या जो भी मुकाबला जाती इम्तिहानों में इस तरह के सवालात अक्सर पूछे जाते हैं कि मुकामी कीमतों का फ़र्क क्या होगा, ख़त कशीदा हिंसी की मुकामी कीमत कितनी होगी, या और इसी के ऊपर से बाद में जो तौसी सूरत है अददों की वो हम दूसरे वीडियो में उसको अलहदा से देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको देखेंगे, समझेंगे और ख़ूब मशक़ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।